हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की, जिन्होंने आज यानी कि 14 जनवरी को अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के मुकाबले 18.5% बढ़ करके 12,260 करोड़ रुपए रहा है। और ओवरऑल जो नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे आपको एचडीएफसी बैंक का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम ओवरऑल थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें, तो बैंक का प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले 18.5% बढ़ा है और इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी वजह है हायर कोर इनकम, यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की अच्छी खासी बढ़ी है। और इसके अलावा जो प्रोविजन है उसमें कमी देखी गई है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले ये 18.5% बढ़ के 12,260 करोड़ रुपए के आसपास रहे हैं। पिछले साल बैंक को थर्ड क्वार्टर में 10,342 करोड़ रुपए के प्रॉफिट हुए थे। और ब्लूमबर्ग के जो एनालिस्ट हैं, वो एस्टिमेट लगा रहे थे कि बैंक को इस क्वार्टर में 11,815 करोड़ का प्रॉफिट होगा। यानी कि उम्मीद से बेहतर इनका प्रॉफिट आया है, क्योंकि 11,815 करोड़ की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट एक्चुअल प्रॉफिट 12,259 करोड़ रुपए रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात की जाए तो वो पिछले साल के मुकाबले 24.6% बढ़ के 22,988 करोड़ रुपए रही है। इसके अलावा अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो बैंक के ग्रॉस एनपीए 1.23% है, नेट एनपीए 0.33% है, और दोनों ही पिछले क्वार्टर के मुकाबले बिल्कुल सेम रहे हैं। हालांकि पिछले साल के मुकाबले इसमें थोड़ी बहुत कमी देखी गई है, जो अगेन एक अच्छी बात है। हालांकि प्रोविजन जिसमें की कमी आई है 6.3%, ये एक इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से बैंक के प्रॉफिट में वृद्धि हुई है। पिछले साल ये 2994 करोड़ थे, जो कि घट करके अब 2806 करोड़ रुपए रह गए हैं। इसके अलावा अगर बैंक के डिपॉजिट्स की बात की जाए तो उसमें भी 19.9% की वृद्धि देखी गई है। अब ये 17.33 लाख करोड़ हो चुके हैं। और एडवांसेस यानी कि लोन्स की बात की जाए तो वो भी पिछले साल के मुकाबले 19.5% बढ़ करके 15,06,000 करोड़ रुपए के आसपास हो गए हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक अगर रिटेल लोन्स की बात की जाए तो उसमें 21.4% की वृद्धि देखी गई है। कमर्शियल और रूरल बैंकिंग जो कि ओवरऑल इनके लोन का 36% है, उसमें 30.2% की वृद्धि देखी गई है। और कॉरपोरेट और जो दूसरे होलसेल लोन्स होते हैं, उसमें भी 20.3% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा डिपॉजिट साइड में कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, जिसकी की लो कॉस्ट ऑफ फंड्स काफी लो होती है, उसमें भी 44% की वृद्धि देखी गई है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नंबर्स हर जो पैरामीटर पे काफी अच्छे रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बैंक की सब्सिडरी की बात करें तो आपको पता होगा एचडीएफसी बैंक की एक एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन सब्सिडरी भी है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के नाम से। इनके रेवेन्यू में 13% की ग्रोथ देखी गई है। इनका रेवेन्यू 2233 करोड़ रुपए रहा है, नेट प्रॉफिट 501 करोड़ रुपए रहा है, और पिछले साल ये 304 करोड़ था, यानी कि इनके प्रॉफिट में भी वृद्धि देखी गई है। और इनकी जो टोटल लोन बुक है वो 65,103 करोड़ रुपए की है। और अब अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक के शेयर की कि क्या हमें इसको करंट प्राइस पे लेना चाहिए और क्या रिजल्ट के बेसिस पे ये मंडे को भाग सकता है या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो 3 साल में इसने 24% के आसपास की रिटर्न दी है। हालांकि पिछले एक साल से इनका शेयर काफी खराब परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि इसने 0.5% की ही रिटर्न दी है। उसमें से भी जो मेजॉरिटी रिटर्न है पिछले 3 महीनों में आई है लगभग 15% की, यानी कि उससे पहले शेयर लगातार खराब परफॉर्म करता रहा है। और क्या इस रिजल्ट के बेसिस पे मंडे को भाग सकता है, तो रिजल्ट्स डेफिनेटली एक्सपेक्टेशन से अच्छे रहे हैं। हर फ्रंट पे रिजल्ट काफी अच्छे लग रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल क्यूज भी काफी पॉजिटिव है। यूएस की मार्केट फ्राइडे को पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो ये सभी इंडिकेटर तो इशारा दे रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में ठीक ठाक बढ़ोतरी देखी जा सकती है मंडे को। लेकिन अगेन शेयर कैसे परफॉर्म करता है डिपेंड करता है कि उसमें ऑलरेडी क्या क्या बेक्ड इन हो चुका है। तो इंडिकेटर के हिसाब से तो पॉजिटिव मोमेंटम दिखना चाहिए मंडे को, क्योंकि खास पिछले एक वीक में इनका शेयर चला भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट को उसने बेक्ड इन कर लिया हो। तो मुझे तो उम्मीद है कि मंडे को इनका शेयर अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज टारगेट प्राइस 1830 के आसपास देखते हैं। हायर साइड पे 2850, लोअर साइड पे 1535 के आसपास आप बोल सकते हैं।
तो आज की डेट में जो 1600 रुपए का लास्ट क्लोजिंग प्राइस है, वो इनके एवरेज प्राइस से काफी नीचे है, तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लगता है। इसके अलावा एक लार्ज कैप कंपनी है, 8,92,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई-पीबी रेशो कंपैरेटिव टू दूसरे बैंक ठीक ठाक लगती है, जो इनका स्टेचर है उस हिसाब से इनकी पीई-पीबी रेशो ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 15% की है। प्रॉफिटेबल बैंक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो स्ट्रांग है, टू बिग टू फेल का इसको स्टेटस मिला हुआ है। तो ओवरऑल ये बैंक डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। शॉर्ट टर्म में शायद छोटे मोटे सरप्राइज देता रहे, लेकिन रिजल्ट अच्छे हैं तो ये भागना चाहिए आइडियली। दूसरा, जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर होगा इस साल में, उसके बाद मुझे लगता है कि इस शेयर की ऑलमोस्ट री रेटिंग हो जाएगी और एक नए स्तर ये छू सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको इस बैंक में भरोसा है तो इसके शेयर को किसी भी गिरावट पे या करंट प्राइस पे डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज हैं वो मेरे पर्सनल हैं। अगर आप किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपनी फर्दर रिसर्च के बेसिस पे ही कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।